नमस्कार, मैं एकता खान यहाँ खेड़ा हटाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक महिला का परिवार ने जहर पिलाकर, जबरदस्ती जहर देकर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। कहने में आता है कि परिवार के कुछ लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने उन्हें घर में घुसकर उनके हस्बैंड को किसी कमरे में बंद कर, अभी हम आपको दिखाएंगे जिस कमरे में बंद किया था, उनके हस्बैंड को कमरे में बंद करके उनकी वाइफ को यहाँ जहर पिला के परिवार के कुछ लोगों ने हत्या कर दी। आइए बात करते हैं उनके हस्बैंड से। जी सर, आप जब आपकी वाइफ को जहर दिया था, जो लोग मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से देखा था उन्हें? हाँ, तो जंगले में देखा था। तो हाँ। जब आप यहाँ अंदर थे, आपको किसने बंद किया था? जो आज जैसे कि आपने बताया था कि आपको इस कमरे के अंदर बंद कर दिया था, किसने बंद किया था सर? हमारे बेटे ने, मनीष ने। आपके बेटे ने बंद किया था। हाँ। तो आप क्या कर रहे थे कमरे के अंदर? क्या कर रहे थे जब आपके बेटे ने? बातचीत कर रहे थे जी, अंदर बैठे हुए। किसके साथ? अपने उसके भैया आ रहे थे जी, दो। आपके वाइफ के भाई आ रखे थे? हाँ। अच्छा, उनको जो है उनके साथ आपको बंद किया था। हाँ। मतलब जो भी हादसा हुआ था, आपके सालों ने भी देखा है उनकी हाँ। बहन ने जिस तरीके से हत्या की थी। हाँ। ठीक है सर, और बताइए किस तरीके से आपकी वाइफ को जहर देके आपके परिवार के कुछ लोगों ने, हाँ। जिनका नाम सामने आ रहा है बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप खुद बताएंगे उनके नाम, जो उजागर करेंगे आप खुद कीजिए। पहले तो उसे बुरी तरह से पीटा जी। जी सर, किस चीज से पीटा था सर? उससे जी, मुख हाथों से जी। अच्छा, किसने पीटा था सर? किसने पीटा था इस तरह से? इसमें मेरा पुत्र मनीष कुमार जी। जी सर। और मेरा भैया सुंदरपाल जी। ठीक है। और हाँ। उसकी पत्नी कविता जी और दीपांशु जी, ये चार थे जी। तो आपने पुलिस को कॉल करने की कोशिश नहीं की जब आपकी वाइफ के साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा था, उनके साथ 3-4 लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने पुलिस को कॉल नहीं किया था सर? मैडम, हमें कुछ नहीं हो हुआ जी। जब हमारे क्वार्टर खुले जी, हम तो उसको उठा के तुरंत ले गए। तो उठा के जब लेके गए थे तो उनमें कितनी ताकत थी? क्या कुछ उन्होंने बोला, कुछ बताया आपको? किन्होंने? नहीं, आपकी वाइफ ने? नहीं जी, हमें वो सुबह बोली नहीं जी। क्या नाम था आपकी वाइफ का? रोशनी जी। रोशनी। तो रोशनी ने कुछ भी नहीं कहा? कुछ आवाज या कुछ आंखें खुली हुई आपकी तरफ देखना, उसके कुछ एहसास? जब यहाँ से ले गए जी, रास्ते में आंखें खोली जी। आंखें खोली। उन्होंने कुछ कहना चाहा आपसे? नहीं जी, हमें कुछ नहीं कहा जी। तो इस हादसे की वजह बता सकते हैं सर कि इतना बड़ा हादसा कि एक महिला को घर में घुसकर जहर खिलाया परिवार के कुछ लोगों ने, तो इसकी वजह क्या रही होगी सर? आपको जानकारी है? आपको? हाँ जी, भैया को तो घर चाहिए था जी, और पुत्र को धन। अच्छा। तो ये प्रॉपर्टीज मैटर सामने आ रहा है खुलकर जो जी। तो आप वो जगह बताएं जहां पर आपकी पत्नी को जहर दिया था सर। आप अपना नाम बताएं मैम। संगीता जी, सुनने में आ रहा है कि जब रोशनी जी को जहर पिलाया था उनके परिवार ने, उनके आंगन में जब वो यहाँ पड़ी हुई थी, तो आप यहाँ पर आए थे, तो आपने उनकी कंडीशन क्या देखी थी? हमने बेहोशी की हालत में पाई थी। बेहोश की हालत में पाए थे। हाँ। तो आपको क्या लग रहा था कि इनको जहर दिया है किसी ने, या फिर मारपीट किया? कुछ ऐसे निशान वगैरह हाँ उनकी बॉडी पे नजर आए थे आपको? निशान थे बॉडी पे। अच्छा, तो हॉस्पिटल तक आप साथ गए थे उनके? हाँ जी। तो उन्होंने रास्ते में कुछ कहा आपसे, कुछ बताना चाहा कि उनके साथ जो हादसा हुआ है वो किस किसने किया है? नहीं, किसी का नाम उन्होंने अपनी जुबान पे लिया? रास्ते में तो कोई नहीं लिया, या घर पे ही बताया था। घर पे ही बताया था? तो घर पे आपको उन्होंने क्या बताया था? घर पे जी उनको मेरी देवरानी, देवर और उसका लड़का और मेरा लड़का। देवर का क्या नाम है मैम? ये सुंदरपाल, ये पूरा नाम नहीं जानती मैं। सुंदरपाल? सेंदरपाल। अच्छा, बिट्टू बोल रहे हैं। तो दोरानी का क्या नाम है मैम? जानते हो आप उनका नाम? जानते हो? कविता। हाँ जी। और कोई और भी था उनके साथ शामिल? उनका लड़का दीपांशु और मनीष। दीपांशु किसका बेटा है मैम? उसका कविता का बेटा दीपांशु। और ये मनीष कौन है सर? उनका लड़का जी। इस जगह इनके भाई, इनके बेटे और इनके भाई की पत्नी ने इनकी पत्नी को यहाँ पर जकड़ के रखा था, और जकड़ने के बाद वो मारा पीटी की, उनको बेदर्दी से काफी मारा गया, और यहाँ पर उनको हाथ पे पकड़ रखे थे किसी ने उनके। हाँ जी, गला भी घोट रखा था जी। गला किसने घोट रखा था सर? मनीष ने जी। मनीष, आपके बेटे ने गला घोट रखा हाँ था? जी। तो पैर किसने पकड़ रखे थे सर? एक हाथ पकड़ रहा था जी, एक बजा रहा था जी उसके। एक मारने वाला शख्स कौन था जिसका नाम आप लेना चाहेंगे? दीपांशु और उसका पापा सुंदरपाल जी, दोनों मार रहे थे। दीपांशु कौन है सर? ये मेरे भैया का लड़का है जी। अच्छा, वो भी शामिल है इसके अंदर? दीपांशु भी शामिल है? हाँ। कितनी उम्र होगी सर दीपांशु की? इसकी 18-19 साल है जी। 18-19 साल का बच्चा। हाँ। फिलहाल कहाँ है ये दीपांशु और आपके भाई के परिवार और आपका बेटा सर? ये मेरे भाई का परिवार है जी, चोरमो। मतलब अपने मामा के यहाँ लुक रहे जी। अच्छा, छुपे वहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, आपने जब पुलिस को यहाँ से जब आप लेके गए अपनी वाइफ को हॉस्पिटल, तो कितना टाइम लगा? आप
आपने जैसे कि कहा था कि कमरे में आपको बंद कर दिया हाँ था, जी। फिर आपका कमरा किसने खोला था? बाहर से लोग जो था वो किसने खोला था? हाँ जी, ये भैया आए जी बाहर से, कहीं से इन्होंने खोला जी। कोई बाहर से आया था? हाँ जी। उन्होंने फिर गेट खोला? हाँ जी। तो जब तक फिर वो जो जिन्होंने जहर दिया था आपकी वाइफ को, हाँ, वो कहाँ मौजूद थे? वे तो जी भाग गए थे जी वो जब। तुरंत भाग गए थे? तुरंत कितना भाग। टाइम लगा? कितना टाइम तक वो मौजूद थे यहाँ पर सर? यहाँ तो जी वे दे के जहर जी पीस के गोली अपने साथ ले रहे थे जी। जी, तो गोलियां कहाँ पीसी थी सर? पता नहीं जी कहाँ से लाए जी, हमें मतलब तो। गोलियां पीसकर लेकर आए थे ऑलरेडी? हाँ जी। अच्छा, और दे के और यहाँ से उसको गोली दे के यहाँ से तो तुरंत फरार हो गए जी। कितना मिनट का अंदाजा होगा आपको? कितना मिनट यहाँ आपके घर में मौजूद रहे हत्यारे? वे देने के बाद जी सर। वे तो 2 मिनट रुके जी, सारे 2-4 मिनट थे जब भी भाग गए। 5 मिनट में आते ही ये सारे काम करने के बाद तुरंत यहाँ से फरार हो गए? हाँ जी। ठीक है सर। जैसे कि आपको ये बताया जाएगा कि इस जगह पे एक महिला को इसके परिवार ने मारा पीटा, उसके बाद जहर खिलाया। यहाँ पे जो लोग थे जब हॉस्पिटल लेके गए थे आपको, यहाँ पर कौन कौन मौजूद था सर? यहाँ कोई नहीं था जी, एक ये भैया थे और एक वे हमारी बेटी। आइए कोई इसके बात करते हैं। आइए का बेटा जिनको जहर पिला के जो कि हत्या का काम किया है, हाँ जी। तो उन्होंने सबका नाम लिया? हाँ जी। आपने खुद ने सुना था या फिर ऐसे ही? नहीं, खुद ने सुना, बताया उसने। अच्छा, उन्होंने बताया था। हाँ जी। तो आपके साथ और कौन मौजूद था जब उनको हॉस्पिटल लेके गए थे? ये और मैं, ये कौन है? ये देवर है मेरे। देवर हैं आपके? ओके सर, आपका नाम बताएं। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, जब यहाँ रोशनी के परिवार ने रोशनी को जहर देके मारने की कोशिश की, उन्हें जहर दिया, तो आपने क्या कंडीशन देखी थी उनकी? मैडम वो बेहोशी की हालत में थे उस टाइम। बेहोशी की हालत में थी, कुछ कहने कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। नहीं। उनके पति कहाँ थे जिस टाइम उनको जो है जहर खिलाया गया था? वो आप उसकी जानकारी दें मुझे। अंदर रोक रखे थे मैडम। अंदर लोग रखे थे? किसने रोक रखा था सर? ये सतेंद्र को, और सतेंद्र के 2 साल लिए, समरपाल, और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं, चांदवीर। चांदवीर और सतेंद्र। हाँ जी। तो कैसे रोक रखा था अंदर? किसी चीज से बांध रखा था? बाहर से कुंडी लगा रखी थी। बाहर से किवाड़ लगा रखी थी? तो किवाड़ बाहर से जो कुंडी लगा रखी थी वो किवाड़ आपने खोली थी? हाँ जी। आपने अपने हाथों से खोली थी? नहीं जी, मतलब मैं तो उसको देखने लग गया, तो हमारे साथ कुछ और भी थे गाँव के। मतलब आपने जब सतेंद्र जो उनके हस्बैंड है, तो उन्होंने अपनी आंखों से अंदर बंद देखा था आपने? हाँ जी। किवाड़े बंद देखी थी आपने? हाँ जी। ठीक। आपने और क्या क्या देखा था यहाँ पर जो रोशनी के साथ हादसा हुआ था? क्या कंडीशन रही थी रोशनी की हॉस्पिटल जाते जाते? रोशनी की यहाँ पे तो जी जो खेती, उसकी जो हाथ की चूड़ियाँ थी वे टूटी पड़ी थी जी, चोट के निशान थे शरीर पे। रोशनी हुआ किसी चीज की वजह से? ये आपको क्या लगता है कि किस वजह से रोशनी जी को जहर देकर मारने का काम किया परिवार ने? मैडम ये प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है इनका। प्रॉपर्टी का विवाद पहले से ही चल रहा था या कुछ टाइम से ही है ये 1 साल से करीब हो गया मैडम। 1 साल से ही विवाद चल ही रहा था? हाँ जी। प्रॉपर्टी को लेके? हाँ जी। किस प्रॉपर्टी को लेके सर? ये घर पे और पैसों पे जी। जिस प्रॉपर्टी पे आप खड़े हैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हाँ हैं? जी, प्रॉपर्टी पे जी। अच्छा, और क्या क्या जानकारी है आपको इस चीज में, और मुझे बताएं। तो मैडम ये जानकारी है, इनके भैया ये कह रहे थे इसमें आधा घर मेरा है, मैं जब मैं लगा दूंगा। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें हिस्सा है उनका? नहीं जी, भाई बटेरा हो रहा है उसको, वहाँ अंदर आ रहा है जी, और इन पे ये है यहाँ। तो परिवार के अंदर आए दिन नोकझोंक होती रहती थी? हाँ जी। आप कहाँ रहते हो यहाँ से? यही पड़ोस में है जी। बिल्कुल यहाँ पड़ोस में रहते हो? हाँ जी बिल्कुल। जब ये हादसा हो रहा था, इनके जो परिवार के लोग थे इनके साथ मारपीट कर रहे थे, उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ आवाजें वगैरह, चीखा पुकारी की आवाजें वगैरह, बाहर जाने का कोई आवाज सुनी है आपने जब आप पड़ोस में रहते हैं तो? हाँ जी, शोर सुनकर ही आए जी हम। अच्छा, शोर सुनकर ही आए थे आप? हाँ जी। तो आते ही आपने क्या देखा था? आते हमने देखा जी रोशनी तो वहाँ पे पड़ी थी बेहोशी की हालत में जी, और ये सत्येंद्र जी अंदर कमरे में बंद थे जी। बंद पड़े हुए थे? हाँ जी। तो किवाड़े आपके जो आने साथ में थे उन्होंने ही दरवाजा खोला था ये? हाँ जी। और तो फिर सतेंद्र ने क्या किया? जब सतेंद्र अंदर थे, सतेंद्र जब बाहर निकले फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा जी रोशनी को। अच्छा। और तुरंत गाड़ी के लिए फोन किया जी। अच्छा, गाड़ी बुलवा कर जी, फिर उन्हें हॉस्पिटल में ले गए जी। गाड़ी कौन सी थी सर? अल्टो थी मैडम। अल्टो उनकी अपनी पर्सनल थी या फिर किसी और नहीं की? जी, दूसरे की है जी। किसी और की अल्टो को उन्होंने बुलाया और वाइफ को लेके हॉस्पिटल पहुंचे? हाँ जी। हॉस्पिटल में जब गए तो फिर डॉक्टरों ने क्या कह दिया? मैडम एक जब हॉस्पिटल में ऐसा मैटर सामने जाता है तो हॉस्पिटल वालों का फर्ज बनता है कि वो पुलिस को एक कॉल करें और बताएं कि उनके साथ एक ऐसा मैटर सामने आया है, जान लेने का, ये तो हत्या का ही हो गया है। तो ऐसा उन्होंने कुछ किया था? आप साथ में गए थे ना हॉस्पिटल? हाँ जी मैडम। तो कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने कॉल किया था पुलिस को? नहीं जी। पुलिस भी नहीं आई वहां पर? नहीं जी।
और क्या बताना चाहेंगे आप इस मैटर में? तो मैडम यही है। तो आपको ये क्या लगता है कि रोशनी की जान लेने के पीछे सिर्फ ये प्रॉपर्टीज का ही मैटर है या कुछ और मैटर निकल के सामने आ रहा है? प्रॉपर्टी का मैटर है और कुछ नहीं है मैडम। इनका बेटे का जो कनेक्शन है चाचा चाची के साथ वो कैसा है, कैसा रवैया रहा है उनका चाचा चाची के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पिताजी और माताजी के साथ? माता जी और पिताजी के साथ तो पिछले 1 साल से उनकी कोई बनी नहीं रही थी जी, और 1 साल से वो यहाँ भी नहीं आ रहा था जी, अपने चाचा चाची के पास। तो फिर अचानक उनका आना कैसे हो गया घर में? जब वो 1 साल से आना बंद था उनका, तो अचानक कैसे आ गए? पता नहीं मैडम, ये तो उसको पता होगा वो कैसे क्या लेना आया, मार पिटाई करने आया था या कुछ और काम से आया था। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार जी। राहुल कुमार जी, यहाँ पर रोशनी की डेथ का मामला सामने आया है जो कि परिवार ने जहर देके उनकी जान ली है, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी ये देना चाहेंगे जी, पहले तो इसका रीजन बता दूं मैं क्या था। जी सर बताएं। रीजन ये था जी, जहाँ इनकी तो है भाई लगा है मेरे, ये जी सर। सतेंद्र, ये 8,000 रुपये कमा रहे थे अपने आप, जी। मतलब कमा तो रहे 15 साल से ये। अच्छा जी, और 8,000 रुपये इनकी तनख्वाह है जी, 8-10 हो गए। और इसके लड़के को है जी ज्यादा लालच, प्रॉपर्टी का भी और इसकी तनख्वाह का भी जी। और जो इनके पिताजी है उनकी पेंशन आ गई जी, वो अपने साथ ले जा रहा, उसकी 40,000 में वो नहीं हो रहा था जो गुजारा। 8,000 इनके भी चाह थे जी उन्हें। अच्छा। 8,000 रुपये इनके भी चाह थे जी उन्हें, और खेती का सारा चाह था जी। अच्छा। अरे इनका भी चाह था जी उसे, इस लालच में ही हुआ। मतलब प्रॉपर्टीज का भी पैसा बेटे को चाहिए, प्रॉपर्टीज और अपने पिताजी का भी पैसा बेटे को चाहिए जी, और खेत का भी जी, और जो 8,000 में इसका गुजारा हो रहा था इसके भी पैसे कटवाए जी उनने। क्यों कुछ नशा वगैरह नशा करता कुछ बेटा? नहीं है जी। कुछ उल्टे वो बेटे का सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे इनके घर में आना जाना बंद था, वो आता जाता नहीं घर में तो था, अपने चाचा के साथ उसका कांटेक्ट रहा है। तो यहाँ पर वो कब आता था? यहाँ तो आ जाता 3-4 महीने में आ जा, घर में कौन से मना करे थे उन्हें जी आने थे, घर में तो आ जा बोल चाल। मतलब जब मर्जी आ जाता था वो घर पे? नहीं, मर्जी तो नहीं आवा था जी, बस 3-4 महीने में, मतलब एक आध बार जब भी रोड़ा करा। मतलब जब भी आता था वो यहाँ झगड़ा ही करता था माँ के साथ ही पिताजी के भी साथ? बस दोनों के साथ आके यहाँ पे सिर्फ झगड़ा ही करता था? हाँ, बदतमीजी करा था, बदतमीजी करता था। हर चीज में, जहाँ मान लो उसका तो सारा काम बढ़िया चल रहा था भी जी उसका ही। क्या काम करता है वो लड़का? बात बता नहीं जी, काम तो एक तो नौकरी बताया था, नौकरी लग रही हमें नहीं पता जी, हम तो उसके बारे में जानते भी नहीं। अच्छा। और क्या जानकारी आपको रोशनी की हत्या के मामले में कि ऐसा उनके साथ हुआ है? हत्या के मामले में मैं भी जहाँ पहली बार तो आया जी, हमने छूटा करवा दी, शांति हो गई। आप कहाँ रहते वैसे? मैं ही था जी, यहीं रहते थे? हाँ जी। तो आपने क्या देखा था? तो जब उनकी पहली छोटा हुई जी, मतलब आवाज आई जी, यू भी आज ही मैं भी आज। आवाज जो आई थी वो किस तरह की आवाज थी? बस उन्होंने तो कहा नहीं जब बचा लो, बस हम लोग तो रोड़ा रुका सुन गई आए जी। अच्छा। जब उन्हें पकड़ रहे थे 3-4 लोग, तब उन्होंने मतलब आहट आई तो आप बाहर अंदर आए? हाँ, तो जो मेन गेट है वो बंद था या खुला था? बंद था। हाँ, तो किसने खोला फिर? हमने अंदर से खुलवा जी, मिस्त्री लग रहे थे जी। यहाँ पे मिस्त्री लग रहे थे? हाँ जी। मिस्त्री कहाँ लग रहे थे? यहाँ ये चिनाई में लग रहे थे जी। ये टाइल लगा रहा है जो बाहर लग रही है? नहीं, ये जो बाहर टाइल लग रही है, उस टाइम ये काम चल रहा था, घर का वक्त चल रहा था? हाँ जी, ये टाइल वाला काम। तो ये जब हादसा हो रहा था यहाँ मिस्त्री मौजूद थे जी, पर वे तो चुप है, जहाँ हमने पुलिस कार्रवाई करी, जो पूछताछ करी, वे दोनों कह लगे हम यहाँ थे ही नहीं। लेकिन दरवाजा जो खोला था वो मिस्त्री थे, उन्होंने खोला था? हाँ जी, उन्होंने खोला। लेकिन जब दरवाजा खोला था तो वो 3-4 जो परिवार के लोग थे जो इस हादसे में शामिल है, वो लोग कहाँ थे? वे जी पहली बार नहीं थे जी यहाँ पे, वे थे जी दूसरी वर्ग में, मतलब थे तो ये अंदर, मतलब मारपीट में नहीं थे शुरुआत में जी, फिर छुटा करा दी, हम चले गए जी। अच्छा, आप ये जो बता रहे हो मारपीट की बता रहे हो आप पहले? हाँ जी। अच्छा। और फिर दोबारा जी वे सारे आए और इसका लत्ता लगा जी, ना तो पड़ोस में खड़का हो गया, ना कुछ चबक कुछ नहीं जी, ये अंदर रोक रखे जी, यो फोनी और 2 इसके थे जी साढ़े, ये अंदर रोक रखे थे। जब हम आए थे यहाँ पे और मुँह पर लत्ता लगा उसे जहर दिया जी, क्योंकि वहाँ बाहर चिल्लाने की आवाज। मतलब मारने वालों ने अपने मुंह पे कपड़ा लपेट रखा था? नहीं जी, रोशनी के हाँ, कपड़ा मुंह पे लपेट रखा था? नहीं जब पिटाई करी उसकी। अच्छा, ताकि आवाज ना बाहर जाए। आवाज बाहर नहीं सर है। ऐसा बोल रहा हूँ कि उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा था या कपड़ा बांध रखा था, मुंह मुंह को बंद रखा था ताकि उनकी आवाजें बाहर ना जाए? हाँ, उनकी आवाज बाहर नहीं। अच्छा, तो आपने कपड़ा उनके मुंह पे देखा था बंद? नहीं, कपड़ा नहीं देखा, हम कपड़ा नहीं देखा था? नहीं देखा। अच्छा, और क्या जानकारी सर आप? और तो बस यही है जी। तो यहाँ पर पुलिस
पुलिस आई थी वेरिफिकेशन के लिए, जानने के लिए कि ये तो यहाँ पर पुलिस ने क्या कहा और क्या पूछा आप लोगों से? पुलिस की कोई आश्वासन दिया? बताई थी जी जानने के लिए जी। यहाँ पुलिस ने अपनी तारीफ करी जी, कहाँ कैसे कैसे मरी, कैसे कैसे जो जब यहाँ पुलिस आई थी तो पुलिस मरने के बाद वो डेड बॉडी अंतिम संस्कार के बाद अगले दिन आई थी जी। उससे पहले नहीं आई? नहीं जी, उससे पहले आपने कॉल किया था सर? नहीं जी, हमने कॉल तो गलती तो आपकी सर कि आपने कॉल नहीं किया, तो फिर पुलिस कैसे आ जाएगी बिना उससे पहले रिपोर्ट कर दी थी। उसे बचाने की थी जी हमें, अरे दिमाग में कोई उससे पहले रिपोर्ट तो कर रखी थी। रिपोर्ट कर दी थी जी हमने 9 तारीख में जी सर पे जी। डेथ उनकी कब हुई थी? डेट हुई रिपोर्ट करने के बाद जी। अच्छा, रिपोर्ट आपने पहले कर दी थी। उनको जहर किस दिन खिलाया था? जहर 8 तारीख में खिलाया था जी। जहर 8 तारीख में खिलाया था आपने, 9 तारीख को इन्फॉर्मेशन दे दी पुलिस को। पुलिस आई थी उनकी डेथ के बाद, जब उनका डेथ से पहले, उससे डेथ से पहले रिपोर्ट कर दी थी। आप क्या खड़े हो सकते हैं? डेथ से पहले नो करी जी, पहले जी उसकी उसका लग रही थी जी, अभी ठीक हो नहीं नहीं नहीं, अच्छा सुनिए मेरी बात। आपने कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने 9/8 बताया था, तो 9 में उनकी डेथ हुई है। उनको जहर खिलाने के बाद इन्फॉर्मेशन दी गई थी थाने में कि ये मैटर सामने आया है, ठीक है ना? ठीक है, और क्या बताएंगे? बस सर ये है जी हमारे तो पास। फिर हमने जब रिपोर्ट कर पुलिस आई थी, पुलिस के अंदर बड़े अधिकारी आए थे या फिर ऐसे ही? नहीं जी 2 दरोगा आए थे जी, और बस एक सिपाही था जी बस। और आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए थे, एसएसपी वगैरह किसी के? हाँ जी आज गए थे जी कप्तान के पास। आज गए थे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? तो ये कहा जी हम जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने की उन्होंने आश्वासन दिया आपको? हाँ जी। चलिए और बताएं। बस यही हुआ जी आज। आप पुलिस के आश्वासन से सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, सेटिस्फाई। मगर जी देखो क्या करें जी, अगर नहीं करेंगे तो जी कुछ और कार्रवाई करेंगे। हम तो ये चाह रहे जी जिसने गुनाह कर रखा अपना कबूल कर ले बस, और फिर पुलिस उसकी कार्रवाई करे। उन्हें जिन्होंने ये अपराध किया है सिर्फ उनको सजा दे पुलिस। हाँ वे अपना अपराध कबूल करे और पुलिस उन्हें सजा दे बस। कविता नाम की महिला जो कि इस मर्डर के अंदर शामिल रही, उनकी दौरानी बताया जा रहा है कि वो उनकी दौरानी है, तो उनका बाय नेचर कैसा था, कैसी बिहेवियर की लेडीज थी, वो किस तरह से बर्ताव रखती थी सबके साथ, तो और आपस में इनका कैसा बर्ताव था? कुछ नहीं, तो साल भर तक बोलचाल बंद थी। साल भर से बोलचाल बंद थी? तो बोलचाल बंद करने की वजह से? हाँ, वो उसके लोंडे का बठारी थी और बस इनकी बोलचाल बंद थी। लोन उसके पास ही हाँ, उसके पास वो आवे जावे था, बहुत ब्याह हो रहा उसका, वो भी उससे मेल कर रही थी, फोन फान वही कर रहे थे। अच्छा, मतलब चाची के साथ मेलजोल ज्यादा था बेटे का, माँ के साथ मेलजोल ना के बराबर था? 1 साल से ना के बराबर था। विवाद चल रहा था माँ के साथ? हाँ। किस चीज को लेकर विवाद चल रहा था? बन्नू हमें बहरा नहीं थे, काम तो बगल रहे हैं। कहाँ रहते हो आप? मेरा वहाँ है, बगल घर है। अच्छा, पीछे रहते हो। तो यहाँ जो इनकी जहर जो पिलाया, तो आपको जानकारी कब मिली इस चीज की? हमारे दौरे ये तो लेके जा लिए थे, एक लड़की गई हमारे दौरे। अच्छा। कह लगे रोशनी ताई गणी मार दी लोंडे ने, फिर यार का मैंने पता लगा उसका तो जहर भी गिर गए। अच्छा, हाँ। तो अपराधियों के लिए क्या सजा मांगना चाहेंगी आप? हम दोनों का जो कुछ होती हो वही कर दो भाई। देख हमें कोई उनका हेरुआ नहीं है, देख हम तो अपनी ईमानदारी से बता रहे, हमें रोशनी का हेरुआ था और फोनी का हेरुआ है। अच्छा। हाँ, एक उसकी लड़की उसका हेरुआ है। मतलब रोशनी जो थी पारिवारिक थी, बहुत अच्छी थी, प्यार से रखती थी सबको, सम्मान से, है ना? हाँ, बहुत प्यार से रहती, किसी का झगड़ा नहीं करे, सबकी चाहता करके चलती। मतलब क्या है, हम उसका दुख बहुत मान रहे जी, सगी अपनी बहू कैसा दुख मान रहे। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, मैं महिला जिसको जहर देके परिवार ने मार दिया है, मैं उनके यहाँ मौजूद हूँ। उनके हस्बैंड ने सारे वाक़ये आपके सामने रखे हैं। पुलिस भी यहाँ आई है। पुलिस ने इनसे आश्वासन दिया है कि जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाएंगे। मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।